रतनपुर नाम के एक गांव में हीरा नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे, रोहित और मोहित। वे दोनों बहुत ही ज़्यादा आलसी थे। उनकी इस आदत से उनका पिता बहुत परेशान था। वह खेत में अकेला काम करता रहता था, लेकिन रोहित और मोहित कभी उसकी सहायता नहीं करते थे। हीरा अपने बेटों को कहता कि कभी तो मेरे साथ खेत पर चला करो और काम में मेरी सहायता किया करो, लेकिन रोहित और मोहित कहते कि हमें तो आराम करना है, हम बहुत थक गए हैं। हीरा को खेत में अकेले काम करता देख दूसरे लोग उसकी सहायता कर देते थे, लेकिन उसके बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार हीरा की तबीयत खराब हो गई तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हीरा की तबीयत सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ने लगी। वह अपने बेटे रोहित और मोहित को कहता है कि लगता है अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो तुम दोनों मेरे मरने के बाद जो हमारा खेत है उस पर काम कर लिया करो, ताकि तुम्हारा गुजारा हो सके। और कुछ दिन बाद हीरा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन रोहित और मोहित फिर भी खेत पर काम करने नहीं जाते, सिर्फ घर पर आराम से बैठे रहते हैं। उन्हीं दिनों गांव में एक पंडित जी आते हैं। वह गांव के लोगों की समस्या सुलझाते थे, तो रोहित और मोहित को कहता है कि चलो भाई, पंडित जी के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि वो सबकी समस्या का हल निकाल देते हैं। शाम को दोनों मिलकर पंडित जी के पास जाते हैं। वो पंडित जी को कहते हैं कि कृपया हमारी समस्या का हल बताइए। तो पंडित जी उनसे उनकी समस्या पूछते हैं। तो इस पर रोहित कहता है कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है। जब हमारे पिताजी थे तो वे काम कर लेते थे। हम दोनों ने कभी कोई काम नहीं किया है और हम आगे भी कोई काम नहीं करना चाहते। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम बिना काम किए पैसे कमा सकें और घर बैठे पहले की तरह खा सकें। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम दोनों कल शाम को आना, मैं कुछ उपाय सोच कर रखता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर दोनों घर वापस आ जाते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं कि पंडित जी जरूर हमारी समस्या का हल निकाल देंगे। अगले दिन दोनों शाम को पंडित जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आपने हमारी समस्या का हल निकाल लिया है। पंडित जी कहते हैं कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास खेत है ना? वो कहते हैं जी पंडित जी। तो वो पंडित कहता है कि तुम एक काम करो, तुम इस पेपर पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम दोनों को इतने पैसे दे दिया करूँगा जिससे तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह उन दोनों से हस्ताक्षर करवा लेता है। वो दोनों बहुत खुश थे और बातें करते हैं कि पंडित जी ने तो हमारी समस्या ख़त्म ही कर दी। वो बहुत कमाल के हैं। एक महीने बाद दोनों पंडित जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, हमें पैसे दे दीजिए, हमें पैसों की ज़रूरत है। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम दोनों मूर्ख हो, तुम दोनों ने अपनी सारी ज़मीन मेरे नाम कर दी है। बिना मेहनत के तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला। अगर पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बेचारे दोनों उदास मन से घर वापस आ जाते हैं। वे दोनों आपस में बातें करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर हम पिताजी की बात मानकर अपने खेत में काम करते तो आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। और वो दोनों अपने पिताजी को याद करके जोर जोर से रोने लगते हैं।
अब वो दोनों निर्णय लेते हैं कि वो दोनों दिल लगाकर मेहनत करेंगे। तो वो दोनों एक सेठ के यहाँ मजदूरी करने लगते हैं और अपनी मेहनत से धन इकट्ठा करके नई जमीन खरीद लेते हैं और उस जमीन पर अपनी मेहनत से बहुत अच्छी फसल उगाते हैं। अब दोनों अपनी मेहनत से बहुत बड़ा घर भी बना लेते हैं। अब उन दोनों को समझ आ जाता है कि मेहनत ही सब कुछ है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए। अपनी मेहनत के बल पर आदमी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।